कहते बच्चे, बाबा श्रीमत देते हैं तुम्हें सुधारने के लिए। और साथ साथ बाबा कहते, परमात्मा क्योंकि शांति का सागर है, इसीलिए तुम बच्चों को भी बहुत शांत स्वरूप बनना है। शांति की किरणें सारे विश्व में प्रकाश के रूप में देनी है। जितना हम शांत स्वरूप रहेंगे और शांति का प्रकाश देंगे तो सभी आत्माओं को राहत मिलेगी और उन्हें खुशी का अनुभव होगा। 22 तारीख की वाणी है। मीठे बच्चे, बाप को तुम बच्चे ही प्यारे हो। बाप तुम्हें ही सुधारने के लिए श्रीमत देते हैं। सदा ईश्वरीय मत पर चल, स्वयं को पवित्र बनाओ। प्रश्न है, विश्व में शांति की स्थापना कब और किस विधि से होती है? उत्तर, तुम जानते हो विश्व में शांति तो महाभारत लड़ाई के बाद ही होती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले से ही तैयार होना है। अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने की मेहनत करनी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरण कर बाप की याद से संपूर्ण पावन बनना है। तब इस सृष्टि का परिवर्तन होगा। गीत बजा है, आज अंधेरे में है हम इंसान। ओम शांति। यह गीत है भक्ति मार्ग का गाया हुआ। कहते हैं हम अंधेरे में हैं, अब ज्ञान का तीसरा नेत्र दो। ज्ञान मांगते हैं ज्ञान सागर से, बाकी है अज्ञान। कहा जाता है कलयुग में सब अज्ञान की आसुरी नींद में सोए हुए कुंभकर्ण हैं। बाप कहते हैं ज्ञान तो बहुत ही सिंपल है। भक्ति मार्ग में कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, हठ योग करते हैं, गुरु आदि करते हैं। अब उन सबको छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वह कभी राजयोग सिखला ना सकें। बाप ही तो राजाई देंगे। मनुष्य मनुष्य को दे न सकें, परंतु उसके लिए ही सन्यासी कहते हैं काग विष्टा समान सुख है, क्योंकि खुद घर बार छोड़ भागते हैं। यह ज्ञान सिवाय ज्ञान सागर बाप के और कोई दे न सके। यह राजयोग भगवान ही सिखलाते हैं। मनुष्य मनुष्य को पावन बना न सके। पतित पावन एक ही बाप है। मनुष्य भक्ति मार्ग में कितना फंसे हुए हैं। जन्म जन्मांतर से भक्ति करते आए हैं। स्नान करने जाते हैं, ऐसे भी नहीं सिर्फ गंगा में स्नान करते हैं। जहाँ भी पानी का तालाब आदि देखेंगे तो उसको भी पतित पावन समझते हैं। यहाँ भी गौमुख है, आबू में भी गौमुख है। झरने से पानी आता है। जैसे कुएं में पानी आता है तो उनको पतित पावनी गंगा थोड़े ही कहेंगे। कुएं में भी झीरियाँ आती हैं, उससे पानी भरता है, तो बाबा कहते फिर उसको कोई पतित पावनी थोड़े ही कहते हैं। मनुष्य समझते हैं यह भी तीर्थ है। बहुत मनुष्य भावना से वहाँ जाकर स्नान आदि करते हैं। तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिला है, तुम बतलाते हो तो भी मानते नहीं। अपना दे अहंकार बहुत है।
हम इतने शास्त्र पढ़े हैं, बाप कहते हैं यह पढ़ा हुआ सब भूलो। अब इन सब बातों का मनुष्यों को कैसे पता पड़े? इसीलिए बाबा कहते हैं ऐसी ऐसी पॉइंट्स लिखकर एरोप्लेन द्वारा गिराओ। जैसे आजकल कहते हैं विश्व में शांति कैसे हो, कोई ने राय दी तो इनको इनाम मिलता रहता है। अब वह शांति की स्थापना तो कर न सकें। शांति है कहाँ? झूठी प्राइज़ देते रहते हैं। अब तुम जानते हो विश्व में शांति तो होती है लड़ाई के बाद। यह लड़ाई तो कोई भी समय लग सकती है, ऐसी तैयारी है। सिर्फ तुम बच्चों की ही देरी है। जब तुम बच्चे कर्मातीत अवस्था को पाओ, इसमें ही मेहनत है। कर्मातीत बनने में ही मेहनत है। बहुत प्रैक्टिस की आवश्यकता है। आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करेंगे, बाबा को याद करेंगे तो कर्मातीत सहज बनेंगे। बाप कहते हैं मामेकम याद करो और गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो और सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान सिमरण करते रहो। तुम लिख भी सकते हो, ड्रामा अनुसार कल्प पहले मुआफिक विश्व में शांति स्थापन हो जाएगी। तुम यह भी समझा सकते हो कि विश्व में शांति तो सतयुग में ही होती है, यहाँ ज़रूर अशांति रहेगी। परंतु कई हैं जो तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि उनको स्वर्ग में आना ही नहीं है, तो श्रीमत पर चलेंगे नहीं। यहाँ भी बहुत हैं जो श्रीमत पर पवित्र रह नहीं सकते। ऊंचते ऊंच भगवान की तुमको मत मिलती है। कोई की चलन अच्छी नहीं होती है तो कहते हैं ना, तुमको ईश्वरीय अच्छी मत दें, ईश्वर तुमको अच्छी मत दे। अभी तुमको ईश्वरीय मत पर चलना चाहिए। बाबा कहते कि कोई की चलन अच्छी नहीं होती है तो उसको कहा जाता है कि तुमको ईश्वर अच्छी मत दे। अभी तुमको ईश्वरीय मत पर चलना चाहिए। बाप कहते हैं 63 जन्म तुमने विषय सागर में गोते खाए हैं। बच्चों से बातें करते हैं, बच्चों को ही बाप सुधारेंगे ना, सारी दुनिया को कैसे सुधारेंगे? बाहर वालों को कहेंगे बच्चों से समझो। बाप बाहर वालों से बात नहीं कर सकते। बाप को बच्चे ही प्यारे लगते हैं। सौतेले बच्चे थोड़े ही लगेंगे। लौकिक बाप भी सपूत बच्चों को धन देते हैं। सब बच्चे समान तो नहीं होंगे। बाप भी कहते हैं जो मेरे बनते हैं उन्हों को ही मैं वर्षा देता हूँ। जो मेरे नहीं बनते हैं वह हजम नहीं कर सकेंगे, श्रीमत पर चल नहीं सकेंगे। वह हैं भगत जो बाबा को पहचानते हैं, बाबा के बनते हैं, वही श्रीमत पर चलते हैं। और जो नहीं बनते हैं तो बाबा उनको भगत कहते हैं। बाबा के बहुत देखे हुए हैं। कोई बड़ा सन्यासी आता है तो बहुत उनके फॉलोवर्स होते हैं, फंड इकट्ठा करते हैं, अपनी अपनी ताकत अनुसार फंड्स निकालते हैं। यहाँ बाप तो ऐसे नहीं कहेंगे फंड्स इकट्ठा करो, नहीं। यहाँ तो जो बीज बोएंगे 21 जन्म उसका फल पाएंगे। मनुष्य दान करते हैं
तो समझते हैं ईश्वर अर्थ हम करते हैं, ईश्वर समर्पणम कहते हैं। वा तो कहेंगे कृष्ण समर्पणम। कृष्ण का नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि गीता का भगवान समझते हैं। श्री राधे अर्पणम कभी नहीं कहेंगे, ईश्वर या कृष्ण अर्पणम कहते हैं। जानते हैं फल देने वाला ईश्वर ही है। कोई साहूकार के घर में जन्म लेते हैं तो कहते हैं ना, आगे जन्म में बहुत दान पुण्य किए हैं तब यह बना है। राजा भी बन सकते हैं, परंतु वह है अल्पकाल कागविष्टा समान सुख। राजाओं को भी सन्यासी लोग सन्यास कराते हैं। राजा बनते हैं, लेकिन राजाएं भी अपनी वानप्रस्थ अवस्था में जाकर सन्यास करते हैं। तो उनको कहते हैं स्त्री तो सर्पणी है, लेकिन द्रौपदी ने तो पुकारा है, दुशासन मुझे नग्न करते हैं। अब भी अबलाएं कितना पुकारती हैं, हमारी लाज रखो। बाबा यह हमको बहुत मारते हैं, कहते हैं विष दो नहीं तो खून करता हूँ। बाबा इन बंधनों से छुड़ाओ। बाबा कहते हैं बंधन तो खलास होने ही हैं, फिर 21 जन्म कभी नग्न नहीं होंगे, वहाँ विकार होता नहीं। इस मृत्यु लोक में यह अंतिम जन्म है, यह है ही विशियस वर्ल्ड। दूसरी बात, बाप समझाते हैं कि इस समय मनुष्य कितने बेसमझ बन गए हैं। जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, लेकिन स्वर्ग है कहाँ? यह तो नर्क है। स्वर्गवासी हुआ तो ज़रूर नर्क में था, परंतु किसको सीधा कहो? तुम नर्कवासी हो तो क्रोध में आकर बिगड़ पड़ेंगे। ऐसे ऐसे को तुमको लिखना चाहिए। फलाना स्वर्गवासी हुआ तो इसका मतलब तुम नर्कवासी हो ना। हम तुमको ऐसी युक्ति बताएं जो तुम सच सच स्वर्ग में जाओ। यह पुरानी दुनिया तो अब खत्म होनी है। अखबार में निकालो कि इस लड़ाई के बाद विश्व में शांति होनी है। 5000 वर्ष पहले के मुआफिक वहाँ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। वो लोग फिर कहते वहाँ भी कंस जरासंगी आदि असुर थे। त्रेता में रावण था। अब उनसे माथा कौन मारे? कौन उनको समझाने जाए? कौन बहस करे? ज्ञान और भक्ति में रात दिन का फर्क है। इतनी सहज बात भी मुश्किल किसकी बुद्धि में बैठती है। तो ऐसे ऐसे स्लोगन्स बनाने चाहिए। इस लड़ाई के बाद विश्व में शांति होनी है। ड्रामा अनुसार कल्प कल्प विश्व में शांति होती है, फिर कलयुग अंत में अशांति होती है। सतयुग में ही शांति होती है, यह भी तुम लिख सकते हो। गीता में भूल करने से ही भारत का यह हाल हुआ है। पूरे 84 जन्म लेने वाले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, श्री नारायण का भी नहीं डाला है। उनके फिर भी 84 जन्मों में से कुछ दिन कम कहेंगे ना। कृष्ण के पूरे 84 जन्म होते हैं। शिव बाबा आते हैं बच्चों को हीरे जैसा बनाने, तो उनके लिए फिर डिब्बी भी ऐसी सोने की चाहिए जिसमें बाप आकर प्रवेश करे। अब यह सोने का कैसे बने, तो फट से उनको साक्षात्कार कराया। डब्बी भी सोने की चाहिए। अब बाबा को सोने का बनाना था तो उनको साक्षात्कार कराया।
तुम तो विश्व के मालिक बनते हो। अब मामेकम याद करो, पवित्र बनो, तो झट पवित्र होने लग पड़े। पवित्र बनने बिगर तो ज्ञान की धारणा हो न सके। शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए। यह ज्ञान तो है परम पिता परमात्मा का, इसको धारण करने के लिए भी सोने का बर्तन चाहिए। पवित्र चाहिए तब धारणा हो। पवित्रता की प्रतिज्ञा करके फिर गिर पड़ते हैं तो योग की यात्रा ही खत्म हो जाती है, ज्ञान भी खत्म हो जाता है। किसको कह न सके, भगवानोवाच्य काम महाशत्रु है। उनका तीर लगेगा नहीं, वह फिर कुक्कड़ ज्ञानी हो पड़ते। कोई भी विकार न हो, रोज पोता मेल रखो। जैसे बाप सर्वशक्तिवान है, वैसे माया भी सर्वशक्तिवान है। आधा कल्प रावण का राज्य चलता है, इस पर जीत बाप बिगर कोई पहना न सके। ड्रामा अनुसार रावण राज्य भी होना ही है। भारत की ही हार और जीत पर यह ड्रामा बना हुआ है। यह बाप तुम बच्चों को ही समझाते हैं। मुख्य है पवित्र होने की बात। बाप कहते हैं, मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने। बाकी शास्त्रों में पांडव और कौरवों की लड़ाई है, जुआ आदि बैठ दिखाए हैं। ऐसी बात हो कैसे सकती? जुआ खेला, सब कुछ हार गए, पत्नी भी हार गए, ऐसा खेल दिखाया है। राजयोग की पढ़ाई ऐसी होती है क्या? युद्ध के मैदान में गीता पाठशाला होती है क्या? कहाँ जन्म मरण रहित शिव बाबा, कहाँ पूरे 84 जन्म लेने वाला कृष्ण। उनके ही अंतिम जन्म में बाप आकर प्रवेश करते हैं। कितना क्लियर है। ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र भी बनना है। सन्यासी तो कहते हैं, दोनों इकट्ठे रह पवित्र नहीं रह सकते। कहो तुमको तो कोई प्राप्ति नहीं, तो कैसे रहेंगे? यहाँ तो विश्व की बादशाही मिलती है। बाप कहते हैं, मेरे खातिर कुल की लाज रखो। शिव बाबा कहते हैं, इनकी दाढ़ी की लाज रखो। यह एक अंतिम जन्म पवित्र रहो तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अपने लिए ही मेहनत करते हैं, दूसरा कोई स्वर्ग में आ नहीं सकता। खुद के लिए ही मेहनत करनी है। बाबा कहते, बच्चे पवित्रता को धारण करो। ये अंतिम जन्म है, इसमें पवित्रता को धारण करेंगे, अपने लिए मेहनत करेंगे तो तुम बच्चे स्वर्ग में आएंगे। बाकी दूसरा कोई स्वर्ग में आ नहीं सकता। यह तुम्हारी राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें सब चाहिए ना। वहाँ वज़ीर तो होते नहीं, राजाओं को राय की दरकार नहीं। पतित राजाओं को भी एक वज़ीर होता है। यहाँ तो देखो कितने मिनिस्टर्स हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। बाप सभी झंझटों से छुड़ा देते हैं। 3000 वर्ष फिर कोई लड़ाई नहीं होगी। जेल आदि नहीं रहेगा, कोर्ट आदि कुछ नहीं होगा। वहाँ तो सुख ही सुख है। इसके लिए पुरुषार्थ करना है। मौत सिर पर खड़ा है। याद की यात्रा से विकर्माजीत बनना है। बाबा कहते, याद की यात्रा से तुम बच्चों को विकर्माजीत बनना है।
तुम ही मैसेंजर्स हो जो सबको बाप का मैसेज देते हो कि मन मना भव। अच्छा, बाबा ने हम सबको मन मना भव की स्थिति में लाके खड़ा कर दिया कि बच्चे मन में भगवान को बिठाओ। जितना याद करेंगे, जितना बाबा की स्मृति में रहेंगे, उतना अपने ऊपर मेहनत कर सकेंगे और कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। ज्ञान की धारणा, पहला पॉइंट है, ज्ञान की धारणा करने के लिए पवित्र बन बुद्धि रूपी बर्तन को स्वच्छ बनाना है। पवित्र बनना है और बुद्धि रूपी बर्तन को स्वच्छ बनाना है। सिर्फ कुक्कड़ ज्ञानी नहीं बनना है। कुक्कड़ अर्थात मुर्गे के समान। जैसे मुर्गा सुबह उठता है, बाग देता है, दूसरों को उठाता है और खुद सो जाता है। दूसरा, डायरेक्ट बाप के आगे अपना सब कुछ अर्पण कर श्रीमत पर चलकर 21 जन्मों के लिए राजाई पद लेना है। वरदान है, शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत करने वाले सदा विजयी और निर्विघ्न भाव। इस किले में हर आत्मा सदा विजयी और निर्विघ्न बन जाए, इसके लिए विशेष टाइम पर चारों ओर एक साथ योग के प्रोग्राम रखो। चारों तरफ एक साथ योग के प्रोग्राम रखने चाहिए। फिर कोई भी इस तार को काट नहीं सकेगा, क्योंकि जितना सेवा बढ़ाते जाएंगे उतना माया अपना बनाने की कोशिश भी करेगी। इसीलिए जैसे कोई भी कार्य शुरू करते समय शुद्धि की विधियां अपनाते हो, ऐसे संगठित रूप में आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का एक ही शुद्ध संकल्प हो, विजयी। यह है शुद्धि की विधि, जिससे किला मजबूत हो जाएगा। स्लोगन है, युक्ति युक्त व यथार्थ सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी। खुशी हमेशा धारण करके रखो। खुशी से ही हमें सर्व प्राप्ति होती है। फिर मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, अब विकर्म बनाने की कंपटीशन नहीं करनी है। पहले पहले तो अपने पास यह एम अवश्य रखनी है कि हमको किसी भी रीति से अपने विकारों को वश करना है, तभी ईश्वरीय सुख शांति में रह सकते हैं। अपना मुख्य पुरुषार्थ है खुद शांति में रहकर औरों को शांति में लाना। इसमें सहन शक्ति ज़रूर चाहिए। सारा अपने ऊपर मदार है। ऐसा नहीं कोई ने कुछ कहा तो अशांति में आ जाना चाहिए। नहीं, ज्ञान का पहला गुण है। ज्ञान का पहला गुण कौन सा है? सहन शक्ति धारण करना। देखो, अज्ञान काल में कहते हैं, भल कोई कितनी भी गाली देवे, ऐसे समझो कि मुझे कहाँ लगी। भल जिसने गाली दी वो खुद को अशांति में आ गया। उन्हों का हिसाब किताब अपना बना,
लेकिन हम भी अशांति में आए, कुछ कह दिया तो फिर हमारा विकर्म बनेगा। तो विकर्म बनाने की कंपटीशन नहीं करनी है। अपने को तो विकर्मों को भस्म करना है, न कि बनाना है। ऐसे विकर्म तो जन्म जन्मांतर बनाते आए और दुख उठाते आए। अब तो नॉलेज मिल रही है, इन 5 विकारों को जीतो। बाबा कहते इन 5 विकारों को हमें जीतना है। मम्मा ने भी ये बात बताई है। विकारों का भी बड़ा विस्तार है, परंतु सूक्ष्म रीति से आते हैं। कब ईर्ष्या आ जाती है तो सोचते हैं इसने ऐसा किया तो मैं क्यों ना करूं। यह है बड़ी भूल। अपने को तो अभूल बनाना है। अगर कोई ने कुछ कहा तो ऐसे समझो यह भी मेरी परीक्षा है, कितने तक मेरे अंदर सहन शक्ति है। अगर कोई कहे मैंने बहुत सहन किया, एक बारी भी जोश आ गया तो आखिरी फेल हो गया। जिसने कहा उसने अपना बिगाड़ा, परंतु अपने को तो बनाना है, न कि बिगाड़ना है। इसीलिए अच्छा पुरुषार्थ कर जन्म जन्मांतर के लिए अच्छी प्रारब्ध बनानी है। बाकी जो विकारों के वश है, गोया उन्हों में भूत प्रवेश हैं। भूतों की भाषा ही ऐसे निकलती है, परंतु जो दैवी सोल्स हैं उनकी भाषा दैवी ही निकलेगी। तो अपने को देवी बनाना है, न कि आसुरी। इसीलिए देवताओं की भाषा ही बोलना है। अच्छा, ओम शांति। आप सब भी इकट्ठे बोलें, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अब दादी जी की शिक्षाएं, जो दादी ने हम सब बच्चों को समय प्रति दी हैं, वो हम रिवाइज कर रहे हैं। संसार के नियमों को खुद का नियम नहीं बना लो। संसार की रीति है टक्कर देना, विघन डालना, ग्लानि करना, गाली देना, विरोध करना, वैरी बनना। लेकिन हमें संसार की रीति को, संसार के नियम को खुद का नियम नहीं बनाना है। मैं असंसारी हूँ क्योंकि मैं अलौकिक की बच्ची हूँ। वह संसार से निराला है। मुझे तो सबका हितैषी बन शुभ भावना की किरणें देनी है। दुनिया माना ही कदम कदम में विघन, जहाँ चलो वहाँ विघन ही विघन है ही कांटों का जंगल। तो जहाँ चलेंगे वहाँ कांटा ही लगेगा। कोई कहते ये बड़े सहयोगी हैं, भल सहयोगी हैं लेकिन बाबा को नहीं जानते। तो यह सहयोग देते भी कई रूप से विघन रूप बनते हैं। अगर कोई हमारे उद्देश्य को नहीं मानते, नीति प्रमाण नहीं चलते हैं, तो वह हमारे लिए कोई न कोई विघन है। ओम शांति। आप सब भाई बहनों को जानकर खुशी होगी कि 23 तारीख रविवार, 23 अगस्त रविवार को सूरज भाई जी की भट्टी है। और आप सबको पता है कि सूरज भाई जी सभी आत्माओं को बहुत पावरफुल योग के वाइब्रेशन करना सिखाते हैं कि कैसे हम सर्व आत्माओं को वाइब्रेशन दें, खुद के लिए कैसे अभ्यास करें। तो इसीलिए उस भट्टी को कोई भी मिस न करे। सुबह 9:30 बजे
भट्टी का शुभारंभ होगा और फिर 1 बजे समाप्त होगी। फिर शाम को 5 बजे शुरू होगी और 8 बजे समाप्त होगी। इसीलिए सभी ज़ोन के भाई बहन इस भट्टी को अच्छी रीति से करें, संपूर्ण जानकारी के साथ मन लगाकर, और जो उन्होंने डायरेक्शन भेजा है घरों में रहते हुए भी आप सबको सफ़ेद कपड़े पहनकर भट्टी में बैठना है। सब कार्य पूरे करें पहले 9:30 से पहले, और उसके बाद 1 बजे के बाद काम करें। लेकिन जब भट्टी के टाइमिंग्स हैं उस समय वो सभी बैठें अपने मोबाइल ऑन करके और भट्टी का आनंद लें। डायरी पेन भी साथ में रखें। परिवार वालों को भट्टी की सूचना दें ताकि वे आपको भट्टी के दौरान पूरा सहयोग दे सकें, और जो दूसरे घर के मेंबर हैं वो आपको संपूर्ण सहयोग दें, बाकी वो कार्य करें स्थूल कार्य, और आपको भट्टी में बैठने दें। भट्टी में पहले मोबाइल लैपटॉप चीज़ें चार्ज कर लें और तब बैठें, क्योंकि अगर चार्ज नहीं किया होगा तो फिर बीच बीच में उठेंगे चार्ज करने के लिए तो डिस्टर्बेंस होगा। आप अपने घर में रहते भी ऐसे अनुभव करें जैसे आप सेंटर पर ही भट्टी कर रहे हैं। इसके लिए घर के सब ज़रूरी कार्य पहले से ही कर लेवें ताकि भट्टी के बीच में आपको उठना न पड़े। सभी मौन में अवश्य रहें, उतना घंटा सब मौन में रहें, और बहुत अच्छा रहेगा जब आप सब इस वातावरण को क्रिएट करेंगे तो चारों तरफ शांति का वातावरण अनुभव होगा। सब आत्माएं अपने को बहुत अच्छा फील करेंगी, क्योंकि ऐसा वातावरण चल रहा है जिस वातावरण में भय, अशांति, दुख का वातावरण है, तो वो वातावरण समाप्त होकर एक शक्तिशाली वातावरण हो जाएगा। इसीलिए सभी भाई बहन इस बात को ध्यान दें और भट्टी को ज़रूर सभी को करना है। ओम शांति।